Hello guys, here is Sarabjit Singh and I welcome to you all on your own YouTube channel Free Visa Advisor, जो आपको देता है बहुत सारी इंफॉर्मेशन और बहुत सारी अपडेट्स। जितनी भी ट्रैवल के से रिलेटेड खबरें होती हैं, वीज़ा से रिलेटेड खबरें होती हैं, या जितनी भी PR या कोई भी जो इमिग्रेशन से रिलेटेड जो न्यूज़ होती है, आपको सबसे ऑथेंटिक चैनल है फ्री वीज़ा एडवाइज़र, जो आपको फ्री में ही सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि काफ़ी दिन से बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि कनाडा के अंदर जो विजिटर वीज़ा है, उस वीज़ा को टूरिस्ट वीज़ा यानी कि विजिटर वीज़ा को वर्क वीज़ा में कंप्लीट कैसे किया जाता है, यानी तब्दील कैसे किया जाए, उसमें कैसे बदला जा सकता है। तो दोस्तों, मैंने इसके ऊपर बहुत गहन रिसर्च किया। इस रिसर्च को मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और पूरा देखिए, क्योंकि अगर आप ये पूरा देखेंगे तो आपका कोई भी स्टेप मिस ना हो। इसीलिए मैं आप लोगों से पहले रिक्वेस्ट कर लूँगा कि इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए, और जो भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सभी एम्बेसी की नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है और लगभग ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंट सारे सेम होते हैं, लेकिन आपको कनाडा में आकर उसे वर्क वीज़ा में कैसे तब्दील करना है, वो एक बहुत सुलझी हुई उसके लिए एक प्रोसेस अपनानी पड़ती है। अगर उस प्रोसेस के मुताबिक आप उस काम को करते हैं तो आपको जो कनाडा के अंदर विजिटर वीज़ा होता है या टूरिस्ट वीज़ा होता है, वो आपको पता है कि उसके लिए जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, वर्क वीज़ा मिल जाता है, वो भी विजिटर वीज़ा के ऊपर। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि इस इंडस्ट्री की अगर बात करें तो बहुत सारे लोग जो है बहुत पैसा चार्ज करते हैं। इंडिया के अंदर बहुत पैसा चार्ज किया जाता है और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो दोस्तों, इसमें कुछ भी आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर सिंपली कनाडा का वीज़ा लेकर आते हैं, विजिटर वीज़ा लेकर आते हैं, चाहे आप टूरिस्ट वीज़ा लेकर आते हैं, तो आप इसे जो है एक छोटे से प्रोसेस के बाद इसे बदल सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं वर्क वीज़ा में। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपके पास विजिटर वीज़ा होना चाहिए। आप जैसे ही कनाडा आते हैं और कनाडा आकर आप जो है यहाँ पर किसी को भी इमिग्रेशन को या कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट है, किसी को भी आप ये नहीं बताएंगे कि आपकी मंशा ये है, आप ये करना चाहते हैं। तो आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पर आकर जितने भी दिन का आपको विजिटर वीज़ा मिलता है, तो उस प्रोसीजर के दौरान, उस पीरियड के दौरान आपको करना क्या होगा कि यहाँ पर जॉब फाइंड आउट करनी होगी। एक लिमिया आपको चाहिए होगा, यानी कि एक ऐसा एम्प्लॉयर चाहिए जो आपको लिमिया प्रोवाइड करवा सके, और अगर लिमिया मिल जाता है तो आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त बात हो जाएगी। तो दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को एक साइट पर जाना होगा और उस साइट पर जाकर आपको सर्च आउट करना होगा अपने स्ट्रीम से रिलेटेड कोई जॉब। उसका नाम है jobbank.gc.ca। ये एक ऐसी वेबसाइट है जो IRCC के द्वारा अप्रूव्ड है, और इसके साथ साथ ये कैनेडियन गवर्नमेंट के साथ भी इसका बहुत बड़ा जो है एक लिंक है। तो आप यहाँ से जो है जॉब सर्च करेंगे, और यहाँ पे जॉब सर्च करने के दौरान आपने जितनी भी इसकी रिक्वायरमेंट है, जो आपका जॉब प्रोफाइल है या जिस कैटेगरी में आप कंफर्टेबल हैं, वो कैटेगरी ढूंढेंगे। उसके बाद आप कोई भी, अगर मान लो बाई चांस आप कोई स्पेशल सिटी है या स्पेशल जो एक लोकेशन है उसकी जॉब ढूंढना चाहते हैं, वो भी इसके अंदर ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं, और वहाँ पर आकर आपको जॉब सर्च करनी होगी, और वहाँ पर भी ऐसे एम्प्लॉय को ढूंढना होगा जो आपको या तो इन्वाइट करें या वहाँ पहुँचने के बाद आपको लिमिया प्रोवाइड करवाए। लिमिया एक ऐसे असेसमेंट डॉक्यूमेंट है जो लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट होती है। वो अगर आपको मिल जाता है तो आपका काम आसान हो जाता है, आपको वो एम्प्लॉयर भी मिल जाता है और आप यहाँ पे जॉब करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन इस प्रोसीजर को करना बड़े ध्यान से पड़ता है। और तो स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं कि किस तरीके से विजिटर वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पर एक गवर्नमेंट पोर्टल है जिसके ऊपर आप अप्लाई करेंगे, जो कि jobbank.gc.ca। ये एक पोर्टल है जिसके ऊपर जो है जो IRCC के साथ जो है अटैच है, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट एजेंसी के साथ भी अटैच है। तो यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, अपने लिए जॉब सर्च करेंगे, आप जिस स्ट्रीम के अंदर जॉब करना चाहते हैं वो स्ट्रीम आप ढूंढेंगे। और यहाँ पे ढूंढते वक्त आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है कि कौन सी ऐसी जॉब है जिसके अंदर जो है ना आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हो। जैसे कि आपको वर्क परमिट जो है दिलवाने के लिए लिमिया की ज़रूरत है या नहीं है, या वो लिमिया जो है आपको एम्प्लॉयर प्रोवाइड करवाएगा या नहीं करवाएगा, वो सब कुछ इसमें मेंशन होता है। तो इसके बाद क्या होगा कि आपको अगर कोई यहाँ पे एम्प्लॉयर मिल जाता है तो एम्प्लॉयर $1000 कैनेडियन
पे करेगा वो भी लीमिया के लिए। लीमिया का मतलब लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। ये वो असेसमेंट है जिसके ज़रिए आपकी प्रोफाइल चेक की जाती है, आपने जो भी डॉक्यूमेंट लगाए हैं उसके मुताबिक, और जो आपके एम्प्लॉयर ने एक रिक्वायरमेंट रखी है कि मुझे लेबर मार्केट से मुझे अपने कंपनी में काम करने के लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत है, अगर वो मैच करती है तो वहाँ पे जो है ये असेसमेंट पूरी होती है। और इस असेसमेंट को करने के बाद आपको जो है आपका जो नेक्स्ट स्टेप है ये जो जाती है एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट कनाडा यानी कि ESDC। यहाँ पर ये रिपोर्ट जाती है और ये चेक करते हैं कि जो एम्प्लॉयर ने इस चीज़ की डिमांड की थी, ऐसी जॉब्स की डिमांड की थी, ऐसी लेबर की डिमांड की थी, वो वाकई में है या नहीं है, और जो लोग इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो वाकई में अथेंटिक है या नहीं, यानी कि वो रियल में जो है जेन्युइन लोग हैं, कहीं पे किसी कोई ऐसा फ्रॉडबाजी तो नहीं हो रही। तो यहाँ से ये चेक करते हैं और इसके बाद आपको जब लीमिया मिल जाता है तो आप वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि आप वर्क परमिट आपको मिल जाता है और आप काम करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस आपको अपनाना पड़ता है। और इसी यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपके लिए सारा कुछ सभी प्रकार की जो रिक्वायरमेंट है जो लीमिया लेने के लिए या जो है ना जॉब को आपके तक पहुंचाने के लिए, यानी कि आपको जॉब पर अपॉइंट करने तक की सारी जिम्मेवारी होती है एम्प्लॉयर की होती है। आप उसे थोड़ा बहुत जो है ना पैसा दे सकते हैं, वो भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कभी ज़रूरत पड़े तो वो एक बिल्कुल लिमिटेड अमाउंट होती है। कभी भी 20 लाख 25 लाख 50 लाख ऐसा कोई भी अमाउंट नहीं होता, क्योंकि ये अगेंस्ट द गवर्नमेंट रूल होता है। तो आपको केवल और केवल यहाँ पे ये इतना ही पैसा देना है जितना की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है कि $1000 से ज़्यादा कुछ भी लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ जो है ना लीगल तरीके से हो रहा है। लेकिन अगर कोई फिर भी एम्प्लॉयर आपसे कुछ मांगता है तो आप दे सकते हैं। अगर वो आपको कई बार ऐसे एम्प्लॉयर भी मिल जाते हैं जो आपको इंडिया से अगर बुला रहे हैं तो वो आपका सारा खर्चा, चाहे वो फ्लाइट खर्चा हो या हर प्रकार का खर्चा, वो आपका खुद ही आप पे कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर एक छोटा सा प्रोसीजर होता है, एक फ्लैग पोलिंग होता है। फ्लैग पोलिंग का मतलब होता है कि आपको यानी कि कनाडा के बॉर्डर से बाहर थोड़ी देर के लिए जो है ले जाया जाएगा और उसमें थोड़ी सवाल जवाब होते हैं, बड़े सिंपल सवाल जवाब होते हैं। और उस सवाल जवाब के दौरान जो भी आपको जो है ना एक किस्म से जो आपकी प्रेजेंटेशन होती है उसके बिहाफ पर जो है वो वर्क परमिट जो है आपको वो आपको इशू हो जाता है, यानी कि आपको वर्क करने की जो है इजाज़त मिल जाती है। तो ये जो है बड़ा इम्पोर्टेंट एक जो है स्टेप है जिसके ऊपर जो है ना बहुत अच्छे से आप लोगों को करना होता है। तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग इसी प्रोसेस के मुताबिक चलते हैं और इसी प्रोसेस के दौरान ही आपको जो है ना सारी चीज़ें लगती हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि किसी भी इस प्रक्रिया के दौरान कहीं पे भी कोई भी ऐसी फीस नहीं जो है सरकार मांगती, कैनेडियन गवर्नमेंट मांगती जो बहुत बड़ी हो। और हमेशा वो उनका एक ही चीज़ का वो इम्पैक्ट रहता है कि हम लोग आपको जो है ना बिल्कुल आप जेन्युइन तरीके से आपको जो है ना अप्रूव करके देते हैं। तो अगर वो अप्रूव करके देते हैं तो इसमें दिक्कत भी कोई नहीं है, लेकिन आपके पास जो है ना सारी रिलायबल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो है ना जब आप फ्लैग पोलिंग कर लेते हैं तो आपको जो है ना वर्क वीज़ा इशू हो जाता है और उसके बाद आप काम करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों की वीडियो लंबी हो जाती है और आप वीडियो देखते देखते बोर हो जाते हैं, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको स्टेप बाय स्टेप आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा भी किस तरीके से आप गवर्नमेंट जो पोर्टल है, गवर्नमेंट जॉब पोर्टल है, वहाँ पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे किस किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप जाकर चीज़ें करनी है और लीमिया किस तरीके से आप लोगों की हेल्प करता है। तो इन सब बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को बड़े अच्छे से जो है प्रमोट कीजिए जिन लोगों को ज़रूरत है वाकई में हेल्प की। तो फ्री वीज़ा एडवाइज़र हमेशा आप लोगों की हेल्प करने के लिए तत्पर है। बिल्कुल हम लोग जो है ना 24 घंटे आप लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। आप सिर्फ जो है हमें संपर्क कीजिए, आपकी कोई भी समस्या हमें बताइए तो हम आप लोगों को आगे जो है इस चीज़ का प्रोसीजर बताएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ सी यू लेटर, गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।